नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कुमार है और मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। साथ में वनडे एग्ज़ाम देता भी हूँ, क्योंकि हम जानते हैं आवश्यकता और इच्छा में फ़र्क होता है। तो इस अभी तक मैंने 2 एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, एक यूपीएससी का और एक एसएससी एमटीएस का, जो कि 2022 वाला रिजल्ट आया। और मेरा पॉलिटिकल साइंस और आईआर ऑप्शनल विषय है, तो मुझे लगता है मैं ऐसे कंटेंट दे सकता हूँ जिससे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, या कम से कम और इससे अधिक मार्क्स, वो भी कम एफर्ट में। तो इसलिए मैं पॉलिटी, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, उसे पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। हम जानते हैं संविधान के अगर मूल आत्मा, मूल उद्देश्य पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम अपने प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। उसी तरह हम जानते हैं हमारे संविधान में कुछ भाग हैं 22, और इसके सब पार्टिकल जोड़ेंगे तो बहुत अधिक हो जाएंगे, पर मूल रूप से 22, बहुत अधिक मतलब 24-25 हो जाएंगे, और मूल रूप से कुल 22 भाग हैं। ठीक है, और हम जानते हैं इनको बांटा गया अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में। हम जानते हैं मूल रूप से कुल 395 है, अभी भी 395 है, और कुछ इसके सब पार्ट को जोड़ देंगे तो 450 अधिक हो जाएगा। पर वो सवाल नहीं पूछता, ज़्यादा ये पूछता है कि अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं, तो कुल 395 अनुच्छेद है। उसके बाद इन अनुच्छेदों में कुछ विषयों को अगर हमें विस्तृत रूप से जानना होता है तो हम जाते हैं अनुसूचियों में। हम जानते हैं कुल मिला के हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जो मूल रूप से 8 थी। मूल रूप से कितनी थी? 8। ये बात याद रहे कि अनुसूचियाँ अभी 12 है, जो मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। अब इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम देखेंगे। पहली अनुसूची है संघ, राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य संबंधित है, इसके न्यायिक क्षेत्र की बात करता है और इनकी सीमाओं की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 आता है। इसको आवश्यकता नहीं अनुच्छेद जानने की कहाँ से कहाँ तक आते हैं, क्योंकि लगभग इसमें सवाल बहुत कम आते हैं, बट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम समझ पाए कि अनुच्छेदों के अंदर अनुसूचियों को दिया गया होता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं वेतन के बारे में। हम जानते हैं ब्लैक मनी कहते हैं 2 नंबर का पैसा, तो हम समझते हैं पैसा से क्या मिलता है? वेतन। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 2 किसके बारे में बात करती है? वेतन। किनके वेतन की? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी कहते हैं, और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के। ठीक है, तो इनके वेतन के बारे में हम बात करते हैं भाग 2 में। भाग 3 है शपथ के बारे में। शपथ किनके? शपथ राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, निर्वाचित होने वाले सदस्यों के या निर्वाचन के लिए सदस्यों के, संसद के सदस्यों के, मंत्रियों के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, आदि आदि। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं वीडियो को अपलोड कर पाऊँ, इसलिए मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है वही लेने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। और हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है। ठीक है, तो 4 लोग बैठेंगे, सभा बन जाएगी। ऐसे लोग 4 लोग बैठेंगे, बातें करें, सभा। तो हम याद कर सकते हैं कि 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन के लिए जो अनुसूची है, अनुसूची 4। हम जाते हैं शपथ में 3 वर्ड है, इसलिए आप जाते हैं अनुसूची 3 बताती है शपथ के बारे में। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 हम देख रहे हैं 5 कैसे बनता है, ऐसे यस की तरह। तो ये SC/ST प्रशासन से संबंधित है अनुसूची 5। ठीक है, हम जानते हैं इसमें राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करना। उसके बाद 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों में ST प्रशासन से संबंधित है, ST प्रशासन याद है। तो अनुसूची 6 हमारी है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किसी और राज्य के साथ कंफ्यूज ना करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके इन क्षेत्रों में ST प्रशासन से संबंधित है। हम जानते हैं ST क्षेत्र में भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी राज्य को ST क्षेत्र घोषित करने में, और भी कई सारी प्रक्रिया होती है, पर मुख्य रूप से भी राज्यपाल को याद रखते हैं। तो इन राज्यों के बारे में होती बात अनुसूची 6 में। फिर आते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 शक्तियां। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि शक्तियां 7 होती हैं। 7 होता है और 7 शक्तियां होती है। तो अनुसूची शेड्यूल 7 2 बात करता है शक्तियों के बंटवारे के बारे में। किनके बीच में? राज्यों, संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा। हम जानते हैं शक्तियों को कुल
4 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ की शक्तियाँ क्या होंगी, किन विषयों पे संघ काम करेगा, ठीक है। उसके बाद किन विषयों पे राज्य काम करेगा और किन विषयों पे दोनों काम करेंगे, और कौन सी शक्तियाँ जो आने वाले भविष्य में या फिर जो संविधान निर्माण के समय नहीं रही थी उन पे कौन काम करेगा, जिसको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, ठीक। तो राजसंघ सूची के विषय पे संघ काम करता है। इसमें कुल मूल रूप से 97 विषय थे जो बढ़ के हो गए हैं 100। इसमें मूल रूप से कुल 66 थे जो हो गए हैं 61। इसमें 47 विषय थे जो हो गया 52, ठीक है। तो ये तो ना सकता नहीं, पर कभी कभी पूछ लेता है कि ये वाला एक आध बार पूछा हुआ शायद किसी एग्जाम में। तो संघ इस तरह से पहले 97 विषयों पे संघ काम कर सकता था, अब ये 100 विषय हो गए जिन पे सब्जेक्ट पे काम करेगा, नीति बनाएगा और रूल बनाएगा, नियम बनाएगा, ठीक है। ये विषय थे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ तो संघ में क्या है, जैसे विदेशी मामले में लिख देता हूँ, मामले, मुद्रा, सैन्य, नेशनल हाईवे आदि विषयों पे सिर्फ कौन काम करता है, संघ, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। उसके बाद कुछ विषय होते हैं जिन पे राज्य काम करता है, जैसे पुलिस पुलिस और कुछ विषय आ जाएंगे, जैसे अच्छा ये पुलिस में समझाया, जैसे यूपी पुलिस होती है, बिहार पुलिस होती है और भी कई सारी, और जैसे स्वच्छता, ठीक है, स्वास्थ्य। हालांकि अभी इस पे समाप्ति सूची में है, लगभग इन पे संघ सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है। तो कुछ विषय हैं जिन पे काम करता है राज्य, ठीक है। वैसे हम देखेंगे इन बड़े बड़े काम को कौन डील करता है, संघ काम, संघ के अंतर्गत आती हैं। समाप्ति सूची जैसे हम बात करते हैं शिक्षा की, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड आदि, और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई जैसे होती है। तो इन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट समर्थी, यानी दोनों सरकारें इस पे काम कर सकती है, यानी केंद्र सरकार भी इस पे विषय अपने कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, वो शक्तियाँ जो संविधान निर्माण के समय नहीं थी या आने वाले भविष्य में आ जाएंगी, उनको हम अवशिष्ट शक्तियों की कैटेगरी में रखते हैं। इन पे जो कानून बनाने का काम करता है संसद / राष्ट्रपति, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ PRZ, प्रेसिडेंट। तो इन अवशिष्ट शक्तियों पे काम करने का अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 संबंधित है मानक भाषाओं के बारे में। मानक भाषाएं हम जानते हैं कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और अंग्रेजी नहीं है, याद रहे, अंग्रेजी नहीं है, ठीक, मैं लिख के काट दे रहा हूँ। अंग्रेजी यानी इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। कुल 22 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उड़िया है, ठीक है, और भी कई भाषाएं हैं, ठीक, सिंधी है। तो कुछ कुल 22 भाषाएं हैं। हम जानते हैं इसके लिए एक आयोग बना हुआ था, अली फजल आयोग, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्यों का गठन हुआ था, और आंध्रा एक पहला स्टेट था जिसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर। यह भी CPT के समझ में आया था। और भाषा अनुच्छेद 343 संबंधी है राजभाषा से, भी अभी SSC से सवाल में आया था कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 343, ठीक। इसमें और सभी बातें कुछ हैं जो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अनुसूची नंबर 9 पे। अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार। भूमि सुधार का आशय बिल्कुल भी नहीं है उर्वरक डाल के भूमि की उर्वरता बढ़ाने से, इसका आशय इससे बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका समान वितरण, भूमि संसाधन का समान वितरण। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वहाँ पे बहुत जमींदारों के पास अधिक भूमि होती थी, जो आम जनता उनके पास जमीन कम थी, तो उनसे जमीन लेकर आम जनता में या आम साधारण लोगों में जमीनों का पुनर्वितरण करना ही कहलाता है भूमि सुधार। इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 10, ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल, ठीक है। तो 9 भूमि सुधार 9 से है, और दल 10 से 10 और 10 से दल बदल, तो याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 10 से दल बदल संबंधित है, इसे 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आते हैं अनुच्छेद 11 में, ये पंचायत से संबंधित है, कुल पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषयों पे पंचायतें काम कर सकती हैं, जैसे उनका अपना अलग साफ सफाई है, स्वास्थ्य और भी बहुत सारे विषय इसमें पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992-93।
ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 12 में, जो नगर पालिका या नगर निगम संबंधित है, नगर पालिका या निगम से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। जैसे इसमें एज की कुछ प्रावधान है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये मैंने इतना कोशिश करा है, और मैं और भी इसको बेहतरीन फॉर्म में ला सकता हूँ। तो बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।